संडे का दिन था और सुबह सुबह का समय। सोनू पार्क की बेंच पे बैठा अपने मंकी फ्रेंड मोनू का वेट कर रहा था। वह इतनी देर में देखता है कि उसके पास मोनू चल के आ रहा है। मोनू के हाथ में एक पिंजड़ा था और पिंजड़े में एक बहुत ही सुंदर मगर कुछ उदास सा पक्षी। तो कैसा लगा मेरा ये नया पेट तुमको सोनू भाई? सोनू कबूतर की तारीफ करते हुए कहता है, मोनू तुम्हारा ये नया पेट सुंदर तो बहुत है, लेकिन इसकी सही जगह इस केज में नहीं बल्कि खुले आसमान में है। जब मोनू सोनू की बात नहीं मानता है, तब सोनू उसको एक बहुत सुंदर सी कहानी सुनाता है। यह कहानी थी दो चूहों की जो फ्रेंड्स थे, माउस राजा और माउस रॉनी। कितना सुंदर मेरा गांव, हरे पेड़ और ठंडी छांव। कितना सुंदर मेरा गांव, हरे हरे पेड़ और ठंडी छांव। रॉनी जो शहर में रहता था, वह गर्मी की छुट्टियों में अपने फ्रेंड राजा से मिलने उसके गांव गया। नमस्ते भाई रॉनी, आज कितने समय बाद तुमसे मिलना हुआ। कैसे हो तुम? आओ हम लोग बाहर घूमने चलें। कितना सुंदर मेरा गांव, हरे पेड़ और ठंडी छांव। कितना सुंदर मेरा गांव। तो पेश है तुम्हारे लिए सीधे खेतों से ताजी गेहूं की चाट। है? What is this गेहूं की चाट and all? I don't like all this. I don't eat all this. ये सब क्या है भाई राजा? मुझे बर्गर दो, मुझे पिज्जा दो, मुझे पास्ता दो। मैं ये सब गेहूं वेहूं नहीं खाता। ये सब तो मेरे पास नहीं है। लगता है ये रॉनी शहर के किसी बड़े से घर में रहता होगा, बहुत अमीर होगा। इसके खाने में टेबल पे तरह तरह की डिशें होती होंगी, लेकिन गांव में ये सब ऐशो आराम कहाँ है? चूहे राजा को लगा रॉनी यहाँ पर खुश नहीं है, और रॉनी भी बहुत जल्द उसके गांव से चला गया वापस अपने शहर की ओर। फिर क्या था, राजा ने सोचा मैं भी तो जरा शहर जाऊं, एक बार शहर की ग्रैंड लाइफ और लग्जरी को मैं भी तो एंजॉय करके आऊं। मैं भी तो देखूं रॉनी कितने मजे में रहता है। वाओ, ये सिटी में तो कितनी सुंदर सी म्यूजिक सुनाई दे रही है। यहाँ तो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। मेरे गांव में ये सब कहाँ होता था? उफ, ये गाड़ी के स्मोक से तो मुझे खांसी ही आ गई। हेलो माय डियर राजा, तो वेलकम करता हूँ मैं तुमको। जल्दी से मेरे बड़े से बंगले में आजा। यह कहकर रॉनी राजा को अपने बड़े से बंगलों में ले आया। वाह भाई रॉनी वाह, तुम इतने बड़े बंगलों में रहते हो। मैं तो सपने में भी इतनी अच्छी लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता। बस क्या देखता जा छोटे, अभी तो खाने के टाइम तुझे एक से एक महंगे लग्जरी डिलीशियस आइटम खिलाता हूँ मैं। इतने सुंदर बर्तन और इतने अच्छे अच्छे पकवान तो मैंने एक साथ पहली बार देखे हैं। इतने में मैडम डेजी के पैरों की आवाज आती है और उनके साथ कुछ उनकी फ्रेंड्स भी होती हैं। मैडम को आते देख दोनों चूहे जल्दी से टेबल के नीचे अपनी जान बचा के छुप जाते हैं। राजा को यूं डरा सहमा देख रॉनी उसे इस घर में रहने के कुछ रूल्स समझाता है। रॉनी राजा को समझाता है कि यहाँ पर गांव जैसा फ्रीडम तो नहीं है, लेकिन लाइफ का बड़ी अच्छी है, बहुत लग्जरी है। लेकिन यहाँ पर मैडम से डर के रहना पड़ता है। हम लोग को खाना तो मिलता है बहुत टेस्टी, लेकिन यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। यह खाना हमारा खुद का नहीं है, हमें फ्री में नहीं मिलता, हमें चोरी करके खाना पड़ता है। रॉनी राजा को रूल समझा ही रहा होता है कि इतने में एक यहाँ तो आज दो चूहे हैं, क्या मैं दोनों को ही खा जाऊं? भाग राजा भाग, जल्दी से इस डस्टबिन में छुप जाओ। रॉनी से बात करके राजा को सिटी लाइफ की असलियत पता चलती है। उसे पता चलता है यहाँ भले ही ऐशो आराम क्यों ना हो, यहाँ लग्जरी ही क्यों ना हो, लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ही मिसिंग है, और वो इम्पोर्टेंट चीज है फ्रीडम। हाँ, आजादी। शहर के जिंदगी में सब है, लेकिन आजादी नहीं।
यहाँ पर महंगा खाना है, महंगे कपड़े हैं, महंगी बिल्डिंग है और हर तरह की लग्जरी है। भले ही सिटी लाइफ में खाने के लिए एक से एक डिशेस ही क्यों ना हो, लेकिन बिना आजादी के राजा के लिए तो यह सब बेस्वाद सा था। भाई रोनी, मेरे लिए मेरा घर, मेरा गांव ही सबसे अच्छा है। वहाँ आजादी है, सुकून है, मेंटल पीस है। आराम नहीं चाहिए मुझे तो फ्रीडम चाहिए है। तो प्यारे बच्चों, इससे हमें यह सीख मिलती है, भले ही केज में कितने ही आराम क्यों ना हो, पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन असली मजा तो आजादी में है, असली मजा तो फ्रीडम में है। यह सुन के मोनू भी आजाद कर देता है चिड़िया को उस पिंजड़े से। ऐसे ही मजेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।